और आपने देखा होगा कोई भी धार्मिक आयोजन में सबसे ज्यादा कौन होता है? दूसरे नंबर पर पानी पिया ना लोगों ने। जब महिलाएं धर्म की बात करने लगी तो पुरुषों ने भी कब तक प्यासे थे। और जैसे ही सबने पानी पिया बचा मुखिया के नाम। और लोगों ने कहा तुम भी पी लो वरना तुम्हें गांव से बाहर तुम भी। आपकी नहीं क्या, आपने तो डेरा डाल दिया सामने। संतोष जी ने डेरा डाल दिया 4 महीने के लिए। खाएंगे बनाएंगे और साधुओं को डेरा डाल दिया। ये तो काल्पनिक दृष्टांत है। हमें भी एक अंजलि जल की जरूरत है और वो है धर्म। और जैसे ही एक अंजलि जल हमारे लिए मिलेगा अपने आप हमारी चेतना धर्म की बात करेगी, अपने आप हमारी चेतना धर्म के अनुसार चलने लग जाएगी। कब आत्माओं चातुर्मास साधारण हो रहा है और सारा पुण्य झांसी वालों ने बटोर लिया। हाँ, क्योंकि मेरी साधना का केंद्र तो कलश। मैं इसी को आधार बनाऊंगा और प्रतिज्ञाएं करूंगा। इसको मंगल मानकर प्रतिज्ञाएं करूंगा कि सागर में महावीर निर्माण महोत्सव तक इतने किलोमीटर की सीमा के अंदर मैं रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। सागर में तो रहूंगा कहीं, सागर के बाहर भी कम से कम 25 किलोमीटर चारों दिशाओं में की सीमा बांध रहा हूं। और अगर मेरी रत्नोदय की साधना में मेरे संघ के तब आराधना और साधना में कहीं भी कोई बाधा हुई तो इस सीमा को तोड़कर भी अपनी साधना स्थल तक जा सकता हूं। ये भगवती आराधना की लाइनें मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी नहीं है। उसमें कारण भी ये है कि नगर उजड़ जाए, नगर में आग लग जाए, महामारी फैल जाए, ऐसा कोई कारण उपस्थित हो जाए जिससे असमाधि की संभावनाएं बढ़ जाए तो सीमा तोड़कर भी उपयुक्त स्थल तक विहार करके जा सकते हैं। सामान्यतः सागर से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा पुण्य झांसी वाला नहीं मिलेगा। ये राजीव जी है, 2000 कितने में तक किया था झांसी? हमें 3 रत्न मिले, 2 हमारे साथ ऊपर है और एक आपके साथ। आचार्य विमल सागर की, आचार्य महावीर कीर्ति की, शांति सागर की ऐसी संघ की परंपरा रही कि संघवती होता था। अब वो परंपराएं बंद हो गई, लेकिन फिर भी संघ की व्यवस्था देखने वाले तो कोई ना कोई होते हैं। और राजीव जी 4 साल से करीब मेरे संघ की जो भी चीज की जहां जरूरत होती है उस व्यवस्था में अग्रणी रहते हैं और प्रति समय तैयार बैठे रहते हैं। मैं लोगों से कहता हूं क्या कर रहे हो तुम?
राजी जी का एक बेटा है, दूसरा बेटा उन्होंने मुझे बना लिया, मुझे गोद ले लिया। आप भी एक एक साधु को गोद ले लो, किसी भी संघ के, और अपना धर्म ध्यान का केंद्र बिंदु बना लो कि उनकी रत्नता की साधना में मैं हमेशा सहयोगी रहूंगा। 100 के चक्कर मत लगाओ, सबको नमस्कार करो, सबको आहार कराओ, सबकी सेवा करो, सबकी बेइज्जती करो, लेकिन एक एक साधु अपने हिस्से में ले लो। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ऐसा विशाल पुण्य संग्रहित होगा, ऐसा विशाल पुण्य संग्रहित होगा कि कहा नहीं जा सकता। वह जिनदत्त सेठ मुनिराज को उठाकर घर ले आया और उसने 2-2.5 महीने सेवा की, आहार कराया, औषधि लगाई, जब तक ध्यान नहीं टूटा जब तक औषधि लगाई। जब महाराज का योग समाप्त हुआ, उन्होंने ध्यान तोड़ा, बरसात प्रारंभ हो गई, आज का दिन प्रारंभ हो गया, पंचमी आ गई और महाराज ने बाहर निकल के देखा विहार करने के लिए और देखा कि बदल बरसात कर रहे हैं। जिंदर से पूछा कि कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है, उसने बताया कि आज पंचमी है। मालूम है मुनिराज ने उसी के घर में चतुर्मास की स्थापना कर ली। जिनदत्त सेठ के घर में चतुर्मास की स्थापना कर ली उसने। तो 4 महीने सेठ ने मन लगाकर, लोग कहते हैं साधु घर नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूं कि चतुर्मास कर लिया उन्होंने पूरा घर में। उसने रोज आहार कराए, रोज सेवा की, वैयावृत्ति की और 4 महीने मुनिराज को अपने बेटे से भी ज्यादा स्नेह मत पाला, बेटे से भी ज्यादा स्नेह दिया। मुनिराज को एहसास नहीं होने दिया कि वो कहां है। मुनिराज ध्यान तोड़ दे, वो शुद्धि का पानी लेके आ जाता, अगर वो ध्यान में लीन है तो इंतजार करता वो कब महाराज ध्यान तोड़ेंगे, कब इनका उपवास समाप्त होगा, वो कब ये आहार करेंगे। चातुर्मास का मतलब ये है स्थान से प्रयोजन नहीं है, व्यक्ति से प्रयोजन नहीं है, यहाँ प्रयोजन धर्म ध्यान से है, यहाँ प्रयोजन है कि अहिंसा धर्म का पालन होना चाहिए, अहिंसा धर्म का पालन होना चाहिए। आपको बता दें, अभी झांसी में चतुर्मास स्थापना करके आए अध्यक्ष है वहां की चतुर्मास समिति के, वहां भी कलश ले लिया है। अभी भिंड गए थे, हमारे गुरु भाई ब्रह्म सागर जी हैं, वहां भी एक कलश ले लिया। भवानियों, फिर मैं सागर आया, फिर विचार किया कि अब मुनि बनना चाहिए। आचार्य महाराज यहां से उठे, इन सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, उन्होंने मुझे देखा और देखते ही पहचान लिया, देखते ही पहचान लिया। किसी का नाम लिया कि, मैंने कहा हाँ, हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपके साथ चल रहा हूं। तो हाथ थोड़ा सा जोर से पकड़ लिया उन्होंने कि सही बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ सही बोल रहा हूं। मैंने कहा हाथ मत छोड़ना, लेके लाओ, और अगर आप हाथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं यहां से घर नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही जाऊंगा। और मैं उसी दिन शाम को विहार हो गया महाराज का, यहाँ से जतारा पंचकर्णा के लिए, और मैं उनके साथ यहीं से सागर है सागर, यहाँ जो डुबकी लगाता है कुछ ना कुछ तो पा जाता है। भव्य आत्मा, हमारा आधार धर्म है, हमारा एक कदम भी धर्म के बिना नहीं चल सकता। जिनकी चेतना बिन पानी की मछली की तरह
दूसरा कोई आधार नहीं होता। और हम धर्म के आधार पर संसार के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और ये धर्म का आधार जब तक बना रहेगा, हम संसार से निकलने की कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहकर आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक गांव था, उस गांव में अधर्मात्मा ही अधर्मात्मा रहते थे। न मंदिर थे, न शास्त्र थे, और न उस गांव में कोई संत प्रवेश कर सकता था। गांव के लोगों का, उनकी पंचायत का, उनके समुदाय का ये निर्णय था कि कोई भी संत इस गांव में नहीं आएगा, कोई भी मंदिर इस गांव में नहीं बनेगा, कोई भी शास्त्र इस गांव में नहीं आएगा, कोई भी चर्चा धर्म की इस गांव में नहीं होगी। काय की चर्चा होगी? तो पाप की चर्चा होगी, और वहां सिर्फ पाप के अलावा और कोई दूसरी चर्चा होती ही नहीं थी। कैसा होगा गांव, आप सोचिए। दौड़ते दौड़ते आवाज फैलते फैलते चारों ओर फैल गई कि ऐसा भी कोई गांव है जहां पर एक भी धर्मात्मा नहीं है, एक भी बात धर्म की नहीं होती है। हमारी समाज में भी ऐसे कई हृदय हैं जिनके हृदय में धर्म वास नहीं करता, चर्चा ही नहीं होती है धर्म की, हृदय धर्म को छू ही नहीं पाता है, ग्रहण ही नहीं कर पाता है। हम भावना पाते हैं ऐसे लोगों के लिए कि वो धर्म को ग्रहण कर, हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग, ऐसे लोग धर्म को ग्रहण कर लें। भव्यात्मा, एक संत के कानों में बात पड़ गई कि मैं तो इस गांव में जाऊंगा। लोगों ने रोका कि क्या कर रहे हो, इस गांव में मत जाना, मार पड़ेगी, अपमान किया जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा, और उस गांव के लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन संत तो संत होता है। अब भगाओ, तुम हमें कैसे भगाते हो? अब हमारी जिद है कि हम सागर से बाहर नहीं जाएंगे। बाबा, यदि हट होती है, और उस संत ने ये हट कर ली, ये जिद कर ली कि मैं इस गांव में जाऊंगा, धर्म के सूत्र दूंगा, धर्म की बात लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और लोगों को धर्मात्मा बनाऊंगा। बहुत रोका गया, लेकिन वो संत नहीं माना। उस गांव की पोजीशन ऐसी थी कि 3 ओर से नदी बैठी थी और एक ओर से नगर में प्रवेश करने के लिए द्वार था। कैसे जाए? द्वार पर द्वारपाल थे जो धर्मात्माओं को प्रवेश नहीं देते थे, परीक्षा करते थे, कोई तुम धर्म की बात को नहीं जानते हो। आप भी देखना, कोई धर्मात्मा आपको मिल जाए तो वो धर्म की बात नहीं करने देगा, वो कहेगा मैं क्या हो रहा हूं, भूल हो रहा। और वहां भी नियम था कि गेट के अंदर वही आएगा जो अधर्मात्मा होगा, और बहुत बहुत गहराई से अंदर से अधर्मात्मा होगा। और संत जिद्दी था, जैसे तैसे कर नदी में छलांग लगाकर लकड़ी के सहारे करते करते जैसे तैसे वो गांव में प्रवेश किया। और जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, वो अपनी धर्म की बात कहने लगा, धर्म का उपदेश देने लगा, धर्म के सूत्रों का पाठ करने लगा। और जैसे ही लोगों ने सुना कि कोई धर्मात्मा नगर में आ गया है, कोई संत आ गया है, लोगों ने अपने अपने घरों में प्रवेश कर लिया और अंदर से कुंडी लगाकर सारे के सारे बंद।
देखते ही देखते कर्बू जैसी हालत हो गई। सिर्फ पूरे नगर में वो संत घूम रहा है, दूसरा कोई व्यक्ति और नजर नहीं आ रहा है। संत बहुत जिद्दी था, तो द्वार द्वार पर जा रहा है, दस्तक दे रहा है, कुंडी खटखटा रहा है, लोग खोल नहीं रहे। वह द्वार पर बैठ जाता है, द्वार पर धर्म की बात करने लगता है, धर्म के उपदेश करने लगता है, धर्म के सूत्र बोलने लगता है, जोर जोर से बोलता है। अब लोग क्या करें, कानों में उंगलियां डालकर लोग घरों में बैठ गए। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, कई दिन निकल गए, 8 दिन पूरे हो गए। भूखा प्यासा वह संत उस नगर के चक्कर काट रहा है। उस नगर के लोग जैसे बने परेशानी में अपने घरों के अंदर है, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और जब ये निर्णय हो जाता है कि मुझे धर्म की बात नहीं सुनना है, धर्म का प्रसाद नहीं करना है, तो लोग निष्ठुर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, पत्थरवत हो जाते हैं। दुर्योधन ने किसकी बात सुनी? किसी की नहीं। रावण ने किसकी बात सुनी? किसी की नहीं सुनी। कंस ने किसकी बात सुनी? किसी की बात नहीं सुनी। जिसके हृदय में जिस क्षण में अधर्म प्रवेश कर जाता है, उस क्षण के बाद वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहते। अब गांव के लोग भी परेशान। इन संतोष जैसे मोटे ताते 2-4-10 बाहर निकले, कान में रुई डालकर कि बात ना सब सुनना पड़े उसकी।